हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का अध्ययन का पहला पाठ है। पहला पाठ में ये मेरा 5वां वीडियो है। राठौड़ वंश है ना, चौहान वंश, गोहिल वंश, कछवा वंशों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन राठौड़ वंश के बारे में। तो राठौड़ वंश की राजस्थान में 2 शाखाएं थी, एक जोधपुर के अंदर थी और एक बीकानेर के अंदर थी, है ना। तो अपन खास खास बातों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं जोधपुर का राठौड़ वंश, है ना। मोणोत नैन्सी जानते हो ना, मोणोत नैन्सी के अनुसार राव सिंह कन्नौज से आकर के पाली में आकर के बस गया था। ठीक है, कन्नौज, राव सिंह कहाँ का था? मूलतः कन्नौज का था। कन्नौज है ना, दिल्ली के पास में था पहले ने। कन्नौज से आकर के पाली में आकर के बस गया था। उसके बाद में राव चूड़ा आता है। कौन है? राव चूड़ा का समय था 1394 से लेकर के 1423 तक था। आप सभी जानते होंगे कि इंदा प्रतिहार है ना, गुर्जर प्रतिहार का जो एक अंतिम शासक था वो इंदा प्रतिहार है ना। इंदा प्रतिहार की इन्होंने मदद करी थी, है ना। तो राव चूड़ा मंडोर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि मंडोर के जो शासक थे ना, राव चुंडा की इन्होंने मदद करी थी। तो इंदा प्रतिहार है ना, इंदा प्रतिहार की मदद करी थी राव चूड़ा ने। तो इंदा प्रतिहार खुश होकर के इनको है ना देश के अंदर मंडोर दे दिया था और मंडोर का ये शासक बन गए थे। राव चूड़ा की पत्नी है ना, राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवरी है ना, चांद कंवर ने चांद बावड़ी बनाई थी मंडोर के अंदर। कहाँ पर? मंडोर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवरी ने, है ना। आगे आता है रणमल, है ना। रणमल के बारे में आप सभी जानते ही हो। इनका समय 1427 से 1438 तक था और ये हंसाबाई है ना, हंसाबाई का भाई था। जानते हो ना, हंसाबाई की शादी हुई थी मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ में। हाँ, वही हंसाबाई। और उसका भाई कौन था? रणमल। और रणमल का दबदबा मेवाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो फिर इनकी एक दासी के साथ में हत्या करवा दी जाती है ना रणमल की। क्या नाम था उसका? भारमली, है ना। भारमली ने इसको जहर दे दिया था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर तीसरा आता है राव जोधा। ये रणमल के बेटे थे। जब इसके रणमल को वहाँ से मारा था तब ये वहाँ से भाग करके आ गया था, है ना। तो राव जोधा का समय रहा था 1438 से 1489 तक। ये हंसाबाई का भतीजा था। और हमारे जो पंच पीर आते हैं ना, पंच पीरों में एक है हड़बू जी ने इनको कटार भेंट की और आशीर्वाद दिया कि जा, तुझे मारवाड़ का राज्य है जो पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने राव जोधा ने है ना बेहलोल लोधी को युद्ध में हराया था। किसको? बेहलोल लोधी को। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जोधपुर के किस शासक ने बेहलोल लोधी को युद्ध में हराया था? तो किसने हराया था? राव जोधा ने हराया था। उसके बाद आता है मालदेव। सभी जानते हैं ना, ये गंगा के पुत्र थे। किसके थे? गंगा के पुत्र थे। मालदेव 1531 से 1562 तक शासक रहता है और इन्होंने सांगा की सहायता करी थी, है ना। कहाँ पर? खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करी थी। लेकिन उस टाइम में है ना शासक कौन था? इनके पिताजी थे, है ना। गंगा कौन था? गंगा इनके पिताजी शासक थे, है ना। ये तो 1531 में बन रहा शासक, और जबकि खानवा का युद्ध तो कब होता है? 1500 कब होता है? 27 के अंदर, है ना। 27 मार्च 17 मार्च 1527 को होता है। तो उसमें उसकी मदद कौन करता है? सांगा की मदद करता है मालदेव। और जब सांगा घायल हो जाता ना तो युद्ध भूमि से बाहर भी मालदेव ही लेके जाते हैं। अपन पिछली क्लास की वीडियो में इसका जिक्र भी कर चुके हैं।
देखो मालदेव है ना, मालदेव अपने जीवन की 4 गलतियां बताता है। उसमें से एक गलती क्या थी? एक गलती तो थी कि भाई मैंने है ना पोखरण का दुर्ग पोखरण का दुर्ग बनवाया था। पहले दुर्ग था, उसको तोड़वा करके वापस बनाया था। एक गलती तो वो बताता है। एक गलती बताता है कि भाई मेरे भाइयों पर ही मैंने आक्रमण कर दिया। ये भी इनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। एक थी कि जैतारण के युद्ध में है ना, गिरी सुमेल के युद्ध में बिना लड़े ही भाग जाना था। और एक गलती और थी जो भी मुझे याद नहीं है ना। तो देखो मालदेव के बारे में देखो कि इन्होंने सांगा की मदद करी थी। और इन्होंने मालदेव ने क्या किया कि ये मेड़ता के शासक थे वीरमदेव, इनको पराजित हो गया था। वो एक हाथी को लेकर के कुछ विवाद हो गया था, है ना। तो मालदेव ने कहा कि ये भाई कुछ हाथी हाथी था शायद, है ना। तो हाथी को लेकर के विवाद हो गया था। तो वीरमदेव ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो फिर मालदेव ने इस पर आक्रमण कर दिया। वीरमदेव हार गया था। और ऐसे ही मालदेव ने है ना बीकानेर के शासक राव जैसी को पाहेबा बोलो या फिर साहेबा बोलो, पाहेबा बोलो या साहेबा का युद्ध जो 1541-42 के अंदर हुआ था, उसमें राव जेतसी को हरा दिया था। राव जेतसी नहीं है हारा था, बल्कि ये राव जेतसी को उस युद्ध भूमि में ये शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं राव जेतसी, है ना। तो इनके बेटे थे कल्याणमल, है ना। कल्याणमल और वीरमदेव दोनों कहाँ चले जाते हैं? दोनों चले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास में चले जाते हैं। और फिर शेरशाह सूरी वीरमदेव के कहने से और राव बीकानेर के कल्याणमल के कहने से, है ना, मालदेव पर आक्रमण करते हैं। और गिरी सुमेल का युद्ध होता है। आप सभी जानते हो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, है ना। देखो 4 जनवरी भी लिखा आता है और कई 5 जनवरी भी लिखा आता है। तो वो 4 जनवरी की तो रात थी और 5 जनवरी को सुबह युद्ध हुआ था। तो आप दोनों डेटें याद रखनी है ना। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ था। मालदेव है जो बिना युद्ध लड़े ही भाग जाते हैं, वो सब आप जानते हो ना। उसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। गिरी सुमेल बोल दो या फिर जैतारण का युद्ध बोल दो। अगला शासक आता है रावचंद्र सेन। सभी जानते हो चंद्रसेन के बारे में, है ना। ये चंद्रसेन है ना 1562 से 1581 तक ये शासक रहता। मतलब इसका शासक तो ये नहीं रहता, 2 साल ही रहता है। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई ना वो 1581 तक था। यानी कि 1581 तक स्थायी शासक भी किसी को नहीं बनाया था। तो रावचंद्र सेन के बड़े भाई कौन थे? इनके 2 बड़े भाई थे। एक का नाम था रामा, दूसरा का नाम था उदा, है ना। देखो 1562 में ये राजा बनते हैं। ये दोनों भाई जब ये बड़े थे, ये दोनों भाई बड़े हैं, इनको राजा नहीं बनाया गया। तो ये दोनों कहाँ चले गए थे? अकबर के पास चले गए थे। तो अकबर ने क्या किया? 2 साल बाद में 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करवा दिया। और रावचंद्र सेन को जोधपुर छोड़ करके भादराजून जाना पड़ा था। कहाँ गए थे? भादराजून इनको जाना पड़ा था। और 1570 में बीकानेर ये 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया जाता था। और उस नागौर दरबार में रावचंद्र सेन जाते तो हैं, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, ना, वापस चले आते हैं। और देखो 1570 के अंदर बीकानेर का जो राय सिंह था ना, कल्याणमल का बेटा, उसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, है ना। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया? 1570 में किया। और 1572 के अंदर इसके पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। तो राय सिंह को है ना 1572 में बीकानेर का शासक बना दिया जाता है। अब देखो रावचंद्र सेन ने कहाँ पर शरण ली थी, है ना। इन पे भी प्रताप की तरह बार बार आक्रमण हो रहा था। तो इन्होंने कहाँ शरण ली थी? सबसे पहले भादराजून, शिवाणा, रामपुरा, है ना, पिपलोद, काणूजा, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
सोजत, सारण और सचियाप, है ना। सचियाप के अंदर एक बेरसाल नाम का आदमी था, उसने इसको जहर दे दिया था और रावचंद्र सेन की मृत्यु 1581 के अंदर हो जाती है। रावचंद्र सेन के साथी कौन थे? इनके साथी थे सुखराज, सुजा और देवीदास। ठीक है, नाम याद रहेगा, सुखराज, सुजा और देवीदास इनके साथी थे। देखो विश्वेश्वर रात रेवचंद्र सेन की तुलना है ना प्रताप से करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। लेकिन ये तुलना करी किसने? ये तुलना करी थी विश्वेश्वर नाथ रेव ने करी थी। विश्वेश्वर नाथ रेव एक पुस्तक लिखते हैं, कौन सी? मारवाड़ राज्य का इतिहास। इस पुस्तक का जिक्र हम पिछले क्लास की वीडियो में भी कर चुके हैं। देखो 1581 तक तो है ना रावचंद्र सेन जीवित था। तब तक अकबर को आशा थी कि रावचंद्र सेन एक ना एक दिन मेरी गुलामी अधीनता स्वीकार करेगा। लेकिन उन्होंने 1581 तक मरते दम तक उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। तो 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाता है। तो 1581 से 83 तक 2 साल तक है ना जोधपुर है ना वो खालसा राज्य में मिला लिया जाता है। और 1583 के अंदर उदय सिंह को है ना शासक बना दिया जाता है जोधपुर का। अब उदय सिंह के बारे में देखिए। उदय सिंह ने अपने जब 1583 में इसको शासक बना दिया तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री जोधाबाई है ना, जोधाबाई यानी कि जगत गुसाई का विवाह है ना जहांगीर के साथ करवा दिया। किसके साथ? जहांगीर के साथ करवा दिया था। जगत गुसाई और जहांगीर से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था ना, इन दोनों से इन दोनों के जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम क्या था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। देखो मानबई थी ना मान सिंह की बहन, है ना, जयपुर नरेश मान सिंह की बहन थी ना, उससे जो पुत्र हुआ था उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था? क्या नाम था? खुसरो। और इसका नाम क्या था? शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम इसी का ही नाम था। ओके, याद रहेगा ना। हाँ, तो है ना शाहजहां का नाना जी कौन था? उदय सिंह। हाँ, मोटा राजा उदय सिंह उसका क्या हो गया? नाना जी। ओके, आगे बढ़े, है ना। जसवंत सिंह प्रथम, आप सभी जानते हो जसवंत सिंह 1638 से 78 तक जोधपुर का शासक रहा था। ये 11 वर्ष की अल्पायु में ही राजा बन गया था। ये है ना गज सिंह के पुत्र थे, आप सभी को पता ही है ना। तो गज सिंह की मृत्यु के बाद में ये 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बन जाते हैं। तो है ना शाहजहां इनके लिए एक मंत्री नियुक्त करता है। उसका नाम क्या था? आसोफ ठाकुर राज सिंह कुपावत, है ना। आसोफ का ठाकुर था, जिसका नाम क्या था? राज सिंह कुपावत को इसका संरक्षक या फिर आप मंत्री कह सकते हो ना, मंत्री को नियुक्त किया था। अब देखो शाहजहां ने गज सिंह को जगत सिंह को है ना 1645 के अंदर आगरा का प्रबंधक नियुक्त किया था और 1648 के अंदर इनको काबुल अभियान पर भी भेजा था। आप सभी जानते हो कि शाहजहां के जो पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब और ये 2 पुत्र और थे। इनके मध्य क्या था? उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया था। तो एक युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1658 के अंदर, जिसे धर्मत का युद्ध कहते हैं। एमपी के अंदर हुआ था ना, उज्जैन के पास में धर्मत का युद्ध। इसमें जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, है ना। किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन एक ये विश्वासघाती था कासिम खां के विश्वासघात के कारण हार गया था और हार करके ये अपने राज्य जोधपुर में पहुंचा था ना, अपने महलों में। तो इनकी एक रानी थी, देखो 10वीं की किताब में तो यही लिखा हुआ है, उदयपुरी रानी ने है ना गेट नहीं खोला। लेकिन अपन अक्सर क्या पढ़ते हैं कि जसवंत दे ने उनके लिए गेट नहीं खोला था।
अब आपको ऑप्शन पर ध्यान रखना कि क्या आ रहा है। अगर जसवंत दे आ रहा है तो आपको जसवंत दे करना, अगर उदयपुरी रानी आ रहा है तो आपको फिर उदयपुरी रानी करना। ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि उसमें ऑप्शन कौन सा है, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके ओके, देखो सवाई जयसिंह द्वितीय है ना, मेवाड़ का जयपुर का राजा था ना सवाई जयसिंह द्वितीय है ना, इनकी मध्यस्थता से औरंगजेब के अंदर और जसवंत सिंह प्रथम के बीच में राजीनामा हो गया था। तो जसवंत सिंह ने इनको है ना कहाँ का गुजरात का सूबेदार बनाया था और मराठों के विरुद्ध भेजा था और काबुल अभियान पर भेजा था, जहाँ पर जमरूद अफगानिस्तान के अंदर 28 नवंबर 1678 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान कौन थे? मोनोथ नैन्सी ने ही तो कहा है कि भाई कन्नौज से राव सिंहा कौन? राव सिंहा जो है कन्नौज से आकर के पाली में आकर के बस गया था। और इसी के साथ में दोस्तों ये जोधपुर वाला है ना राठौड़, इनका इतिहास खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू 10वीं की किताब में है ना। अब पढ़ेंगे बीकानेर वालों के। अब पढ़ते हैं दूसरा, बीकानेर के राठौड़ वंश। अब सभी जानते हो कि बीकानेर के राठौड़ है जो जोधपुर के जो राठौड़ है ना, इनके ही भाई बंद थे, है ना। हाँ, तो राव बीका कौन था? राव बीका कौन था भाई? जोधा का ये क्या था? बेटा था, है ना। राव जोधा का ये बेटा था, है ना। और जोधा ने इसको है ना, जोधा भी इसको शासक नहीं बनाना चाह रहा था, है ना। तो राव बीका ने क्या किया था कि ये है ना, इन्होंने नरा जाट के साथ में मिलकर के जंगल प्रदेश को जीता था, है ना। इसके साथ में नरा जाट के साथ में मिलकर के, और दोनों ने मिलकर के जीता तो क्या कहलाया? बीकानेर कहलाया। और 1488 के अंदर इन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। आप सभी जानते हो ना कि बीकानेर जो शहर है ये कब बसाया गया था, किस तिथि को? आखा तीज को। कब? आखा तीज को, करणी माता के आशीर्वाद से, सभी जानते हो। आगे देखिए राव लूणकरण है जो 1505 से 1526 तक इनका शासन समय काल रहा है। बिट्टू सूजा ने, है ना, बिट्टू सूजा ने एक पुस्तक लिखी थी राव जयसिंह के काल में, है ना, राव जयसिंह छंद में इसको है ना कलयुग को, है ना, इसकी दानशीलता के कारण इसको क्या बोलते हैं? कलयुग का कर्ण कहा है, कलयुग का कर्ण कहा है। देखो डोसी का युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंदर। कब हुआ था? 1526 के अंदर। नारनौल हरियाणा के अंदर आता है। नारनौल के नवाब है ना अभी से लड़ता हुआ ये वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में आता है इसका पुत्र राव जयसिंह 1526 से 1541 तक शासक रहता है ना। देखो 1534 के अंदर है ना, इसने है ना कामरान यानी काबुल के शासक को इसने हराया था। कामरान कौन था? ये अकबर का भाई था कामरान, उसको हराया था, है ना। 1541 के अंदर 1541 पाहेबा बोलो या फिर साहेबा बोलो के युद्ध में, है ना, जैत सिंह मारा गया था और मालदेव विजय हो गया था। ये अभी थोड़ी देर पहले ही अपने चर्चा करी थी। और राव जयसिंह के पुत्र थे कल्याणमल, इनको है ना पहले ही हरियाणा भेज दिया था, है ना, हिसार भेज दिया था, सुरक्षित स्थान पर, युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले, इसलिए ये राव कल्याणमल बच गया। 1541 से 1574 तक कल्याणमल शासक रहता है। और अपन ने बात अब खानवा के युद्ध के समय में इन्होंने सांगा की सहायता करी थी कल्याणमल ने। देखो कल्याणमल तो उस टाइम में राजा तो कौन था? राजा तो राव जयसिंह था, लेकिन राजकुमार गया था कल्याणमल ये सांगा की सहायता करने के लिए। और पाहोबा के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने शेरशाह का साथ दिया था। किसमें? गिरी सुमेल के युद्ध में साथ दिया था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक
राय सिंह, और एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ वही है जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी ख्याति की रचना करी थी, और गागरोन जो दुर्ग है ना, वहाँ पर रहते हुए इन्होंने करी थी। गागरोन दुर्ग इनको है ना बर्थडे गिफ्ट में मिला था, याद है ना आपको? हाँ, ओके। आगे देखिए राय सिंह। राय सिंह अपन बात भी कर चुके हैं ना कि 1572 के अंदर है ना उसको वो खालसा घोषित करते हैं ना, इसको प्रशासक नियुक्त करते हैं। 1572 के अंदर इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करते हैं, और 2 साल बाद में है जो ये 1574 तक रहते हैं। 1574 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये हैं जो इनको बीकानेर का शासक बना दिया जाता है, और इनको है ना गुजरात और कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी इन्होंने। राय सिंह को है ना 1572 से, कब? 1572 से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, और मुंशी देवी प्रसाद ने इनको है ना राजपुताने का कर्ण कहा है ना। बिट्टू सुजा तो कहता है, क्या कहता है? कलयुग का कर्ण, लूण कर्ण को, और मुंशी देवी प्रसाद राय सिंह को कहता है राजपुताने का कर्ण, है ना। दोस्तों ध्यान रखना है ना, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त करते हैं? 1572 में, और 2 साल बाद में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है ना। 1574 में इसके पापा की मृत्यु हो जाती है, तो इनको जोधपुर से बीकानेर है ना, ये प्रशासक तो हटा देते हैं, फिर ये बीकानेर का शासक बन जाता है। तो ये 2 साल तक है ना का शासक प्रशासक रहता है, जोधपुर का प्रशासक रहता है। ओके, उसके बाद में आता है राव कर्ण सिंह, है ना। लूण कर्ण तो पहले आ गया, अब एक कर्ण सिंह, है ना। आप सभी जानते होंगे कर्ण सिंह के बारे में, है ना, कि इनके समय में है ना मदिरे की राड फेमस हुई है इनके टाइम में, है ना। हाँ, तो देखो क्या हुआ था कि समझो कि ये बीकानेर, ये है ना, इधर तो है बीकानेर, इधर समझो बीकानेर है, इधर है नागौर, यहाँ पर क्या है, इधर है सालवा गांव। कौन सा गांव है? सालवा गांव है, ठीक है। इधर देखो, वापस देखिए, समझो कि ये बीकानेर है, ये भी सीमा आ गई है ना। इधर तो है बीकानेर और इधर है नागौर, है ना। नागौर का प्रशासक कौन था? अमर सिंह राठौड़, सभी जानते हो आप। और इधर कौन था? कर्ण सिंह। जो ये जो बीकानेर का है ना, इधर सालवा गांव था। कौन सा गांव था? सालवा गांव। तो सालवा गांव में क्या है, एक मतीरा लग गया था, ठीक है। यहाँ एक मतीरा का बेल था, है ना। ये मतीरा की बेल फैलते 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 इधर आ गई थी, ठीक है, इधर आ गई। तो अब इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब बीकानेर वाले तो कह भाई कि ये जो है ना मतीरा, इसकी जो मूल है ना, वो है ना, इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे खेत में, ये हमारा पौधा है। और ये कहता है भाई आपका पौधा, लेकिन हमारे बाउंड्री हमारे खेत में आ गया, तो अब हमारा हक हो गया था। तो इन दोनों के बीच में विवाद हो गया था मतीरों को लेकर के। हालांकि कर्ण सिंह भी लड़ाई करने के लिए नहीं आता है, और अमर सिंह भी नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों ही है ना मुगलों के गुलाम थे, तो ये दोनों ही अपने राज्य से बाहर थे। तो इस लड़ाई में है ना बीकानेर वालों की जीत होती, बिल्कुल सत्य की जीत होगी ना भाई साहब, है ना। भाई इधर ही है पेड़, इनकी सीमा में है, तो उसका फल भी यही प्राप्त करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि इधर आ गया, तो इधर वाला का थोड़ा हुआ क्या, इधर वाला का नहीं हुआ, तो सत्य की जीत हुई थी, है ना। तो बीकानेर का कौन सा गांव था जहाँ के अंदर ये मथिरा की बेल थी? वो था सिलवा गांव के अंदर। और मथिरा जाकर के लगा कहाँ पर? इधर। इधर कौन सा गांव था? तो ये जाखड़िया गांव था इधर, है ना। और ये कब हुई थी? आप सभी जानते हो 1644 के अंदर ये राड़ हुई थी, है ना। और इसी के साथ में दोस्तों अपना ये राठौड़ वंशों का इतिहास भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों ये जो राजवंशों का है ना, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसके बाद में ये अपना हो चुका है ना। 4 वीडियो पहले बना दिया मैंने, अब ये 5वां हो गया, और पहले पार्ट से एक और वीडियो आएगा, है ना। धन्यवाद। मैंने सबको है ना क्रम से है ना प्ले लिस्ट में डाल दिया है, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हो।
है ना। आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा और रिवीजन भी अच्छा होगा और वीडियो आपको देखने में भी आसानी रहेगी। धन्यवाद।